क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इंटीग्रल दिया है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स बाई में साइन क्यूब एक्स प्लस का कॉस क्यूब एक्स का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए ध्यान से, फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 दिया है, ऊपर है आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे से एक काम कीजिए, इसमें इसे हम लोग देख रहे हैं कि साइन क्यूब एक्स है प्लस का कॉस क्यूब एक्स है, तो इसमें से ना हम लोग कॉस क्यूब एक्स कॉमन कर लेते हैं और पावर में यहां 2 है तो ये स्क्वायर रहेगा ही। अब यहां तो नहीं था तो इसीलिए मुझे इसमें डिवाइड कर देना होगा बैलेंस करने के लिए, ताकि अगर मैं वापस इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से आपका साइन क्यूब एक्स आ जाए, क्योंकि यहां नहीं था वो टर्म इसलिए इसमें डिवाइड कर दिया और प्लस का यहां 1 बचेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस पे स्क्वायर कैसे है तो क्यूब कॉमन किए हैं तो इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी तो स्क्वायर आ जाएगा। चलिए यहां देखिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, यहां कॉस का पावर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा और इंटू में यहां पर tan क्यूब एक्स और प्लस का 1 का होल स्क्वायर। यहां से ये कटेगा, या कॉस का पावर 4 आ जाएगा ना यहां पर। चलिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 से पाई बाई 4, देखो यहां पर साइन स्क्वायर है, एक नीचे कॉस स्क्वायर ले लेंगे तो ये tan स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां कॉस स्क्वायर और बच गया तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ऊपर जाके सेक स्क्वायर में बदल जाएगा कि नहीं, और नीचे आपके पास है tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। थोड़ा आप ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर ये पुट कर दूं tan क्यूब एक्स प्लस 1 को t, तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा यहां पर x के रेस्पेक्ट में तो आ जाएगा 3 tan स्क्वायर एक्स और फिर tan x का सेक स्क्वायर एक्स, 1 का 0 dt और बाई dx। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं कि नहीं tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx या dt बाई 3 के, तो इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा है। चलिए लिमिट भी बदल लेते हैं, लिमिट यहां बदल लेते हैं कि व्हेन x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू हो जाएगा tan क्यूब 0 प्लस 1, तो ये 1 नहीं आ जाएगा। व्हेन x का वैल्यू अपर लिमिट है पाई बाई 4 तो t का वैल्यू आ जाएगा tan क्यूब पाई बाई 4 प्लस 1, tan पाई बाई 4 का 1, 1 का क्यूब 1, तो यानी 1 प्लस 1, ये अपर लिमिट 2 आ जाएगा। तो फ्रॉम 1 से 2 इसका वैल्यू dt बाई 3, यहां 1 बाई, इसको हमने क्या लिया है t, तो t का स्क्वायर, तो आ जाएगा यहां पे 1 बाई 3 इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 1 बाई टी स्क्वायर dt। तो यहां पर 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी ना हो जाएगा, और इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 है तो आ जाएगा 1 बाई 3 अंदर, माइनस का 1 बाई 2, माइनस बीच में एक माइनस होगा और ये माइनस, तो प्लस लिख देते हैं 1 बाई 1, यानी कि 1 में से 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यहां पर ये 1 बाई 2 आ जाएगा, ये बाहर 1 बाई 3 है और ये आ जाएगा 1 बाई 2, यानी 1 बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा।